Now exercise number 7.2. Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए अच्छे से। यहाँ पे आपको क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो 64 है, उसके फैक्टर्स आपको निकालने होंगे। तो 64 के फैक्टर्स कितने मिले स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4 5 6, 6 मिले ना। मतलब कि यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना है ना, तो क्यूब रूट को हम इस तरह से 64 का क्यूब रूट सपोज निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 64 और क्यूब रूट है इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3। सिंपल है ना। तो यहाँ पे भी 64 के जो फैक्टर्स हुए ना, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए ना। तो उसके ऊपर भी हम इस तरह से कर देंगे, देखो बराबर। उसके ऊपर भी क्या किया है हमने, इस तरह से क्यूब रूट लगा दिया है। तो 2 कितनी बार है यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 टाइम है, मतलब कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ऐसे आपको पेयर बना देनी है। पेयर बना दी। अभी ये जो क्यूब रूट है और ये जो क्यूब है वो साथ में चले जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर। तो 2 2 कितनी बार बचा, 2 बार, मतलब कि 2 2 सा 4 उसका क्यूब रूट होगा। मैंने आपको जब भी स्टार्ट किया था ये चैप्टर बताया था ना कि 4 का क्यूब होता है 64 और 64 का क्यूब होता है 4, राइट ना। नाउ 5 1 2 है स्टूडेंट्स, तो 5 1 2 है तो उसमें क्या आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कितनी पेयर बनी स्टूडेंट्स, 3 पेयर बनी, मतलब कि 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4 4 2 सा 8। यहाँ पे जिसको फैक्टर्स आपको समझ में नहीं आते जिसको, उसको फैक्टर्स यहाँ से आप देख सकते हो, बराबर। आगे देखो 1 0 6 4 8, तो उसमें क्या होगा, 2 कितनी बार हुआ, 3 टाइम्स, और 11 कितनी बार हुआ, वो भी 3 टाइम्स। तो 3 3 तो आप निकाल दोगे, बराबर ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11 आपका कितना आंसर आएगा, 22। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो अभी 2 7 0 0, तो 2 7 0 0 में कितने आएंगे, 2 3 टाइम्स आएंगे, 3 3 टाइम्स आएंगे, 5 3 टाइम्स आएंगे। तो 3 टाइम्स में से आपको ओनली 1 टाइम्स लिखने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूब रूट लगाया हुआ है। तो 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे और 5 को एक बार लिखेंगे, राइट। 2 3 सा 6 और 6 5 सा 30, हमारा आंसर होगा 30, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे समझो 1 5 6, देखो 1 5 6 2 5, तो उसके फैक्टर्स यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं, देख सकते हो आप कितने हैं, 5 6 टाइम है, 5 6 टाइम है ना, मतलब कि 5 का क्यूब और 5 का क्यूब ऐसे होगा ना, 3 और 3 6 हो गए। तो आपको तो एक ही बार लिखना है 5 और 5, तो 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 25। ऐसे ही गाइस अब 13,824 को आप उसके फैक्टर्स निकालोगे तो कितने होंगे, 2 होंगे वो 3 टाइम्स होंगे, फिर वापस 3 टाइम्स होंगे, वापस 3 टाइम्स होंगे और 3 जो है वो भी 3 टाइम्स होंगे, बराबर। बट आपको क्या करना है, ओनली 1 टाइम्स लिख देना है। तो कितना होगा, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 3 सा 24, तो आपका आंसर होगा 24। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट यहाँ पे समझो 110592, तो उसमें 2 की पेयर बनेगी, देख सकते हो आप, 3 3 3 3 और 3। देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 की 4 पेयर बनी, 3 की एक पेयर बनी। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, चलो 2 2 सा 4,
मैंने ट्रिक सिखाई है ना मल्टीप्लिकेशन की, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, तो आपका आंसर आएगा 48। सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे समझो, फैक्टर्स तो आप निकाल ही पाओगे। फैक्टर्स निकालना तो हमने बहुत ही अच्छे से सीखा था 6 चैप्टर में। देखो यहाँ पे कितनी पैर है, 1 2 3 4, मतलब कि 2 की एक पैर, दूसरी पैर, 3 की एक पैर और दूसरी पैर। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सो 36 गाइस आपका आंसर रहेगा। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है यहाँ पे, उसमें क्या है, 1 2 3 4, 2 की कितनी पैर है, 2 की पैर है यहाँ पे 3, 7 की पैर है 1। सबका मल्टीप्लिकेशन करो चलो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, तो 56 गाइस आपका आंसर होगा। राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 91125, तो उसमें 1 2 3, 3 की पैर है यहाँ पे 2 और 5 की पैर है 1। सबका मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 45। सिंपल है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ट्रू फॉल्स है, बहुत ही सिंपल से ट्रू फॉल्स है। देखो यहाँ पे, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कोई भी ऑड नंबर होगा उसका क्यूब स्टूडेंट्स ऑड होगा, और यहाँ पे लिखा है इवन, तो आपका आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। बिकॉज 1 का क्यूब आप देख लो 1 आता है, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, सभी ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो आपको पता है ना, यूनिट डिजिट आप चेक करो, 0 2 4 6 ऐसे हो, 8 तो वो होते हैं इवन, और 1 3 5 7 ये सब होते हैं ऑड। तो सभी जो ऑड नंबर है उसके क्यूब भी ऑड आएंगे, और यहाँ पे इवन लिखा है इसके लिए फॉल्स आएगा फर्स्ट में, बराबर ना। नेक्स्ट देखो, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, परफेक्ट क्यूब में 2 0 से एंड नहीं होते, तो ये गलत। देखो, सिंस अ परफेक्ट क्यूब एंड विथ 3 0, 3 0 होते हैं ना, तो 2 0 से एंड नहीं होते, तो वो बात सही है। फर्स्ट में इनकरेक्ट, सेकंड में करेक्ट आएगा आंसर, बराबर। अब क्या लिखा है, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25, बराबर। तो स्क्वायर जो है वो 5 से एंड होगा, तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा, ऐसा बताया है ना। पर यहाँ पे 15 का स्क्वायर देखो 225 होता है, और उसका क्यूब 3375, तो यहाँ पे 75 है, पीछे 25 नहीं है, मतलब कि आंसर आपका होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, 8 से एंड होते हो ऐसे कोई भी परफेक्ट क्यूब है नहीं। तो यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल बताया है। देखो, 12 का क्यूब है वो भी 8 से एंड होता है, और 22 का जो क्यूब है वो भी 8 से एंड होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब 2 से 8 से एंड होता नहीं है, कोई भी परफेक्ट क्यूब 8 से एंड होता नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि परफेक्ट क्यूब जो है 12 का और 22 का वो 8 से एंड होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर जो है उसका क्यूब 3 डिजिट के नंबर हो सकता है, तो वो गलत बात है। 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप ले लो, उसका क्यूब है वो 4 डिजिट का होगा, बराबर ना। तो यहाँ पे 3 डिजिट का लिखा है, तो वो बात गलत है, बराबर ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे,
द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, 7 या फिर उससे ज़्यादा भी डिजिट हो सकते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट हमने 2 डिजिट का नंबर ले लिया 99, उसका क्यूब कितना आया 3 डिजिट का आया, और यहाँ पे लिखा है 7 और उससे ज़्यादा, तो वो फॉल्स है, बराबर। तो मोस्टली सभी आंसर में फॉल्स आ रहा है। देखो आगे, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट का नंबर है उसका क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। तो यस ऑब्वियसली 1 का क्यूब 1 है जो कि सिंगल डिजिट नंबर है, 2 का क्यूब होता है 8, वो भी सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो गाइस। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विद द फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट, उसका क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, उसके बाद 12167 और 32768, क्यूब रूट आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, राइट ना। तो देखो 11 का क्यूब रूट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट 1 है ना, इसके लिए उसका क्यूब रूट होगा 11, राइट। सेम वैसे यहाँ पे देख सकते हो आप 7 का क्यूब होता है 343, तो 17 का क्यूब रूट होता है 4913, राइट। वैसे ही 12,167 के लिए देखो स्टूडेंट्स, 3 का क्यूब होता है 27, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का क्यूब होता है 2197, तो यहाँ पे पीछे 7 आ रहा है ना, तो 23 का आप गैस कर सकते हो कि 23 का क्यूब होगा ये, बराबर ना। देखो अभी आगे 8 है पीछे, तो 8 किसका किसका होता है वो फाइंड करो। 2 का क्यूब होता है 8, 12 का क्यूब होता है 1728, 22 का क्यूब होता है 10648, तो आप आगे गैस कर सकते हो कि 32 का क्यूब होगा ये, बराबर। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, राइट।